दोस्तों नमस्कार। मैं लोकेश साहू। मैं पिछले 12 साल से फाइनेंस कंसल्टेंट हूं और साथ ही 6 साल से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है एसआईपी आपके लिए क्या है, एसेट है या लायबिलिटी है। कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों कंपाउंडिंग सीखना है तो बैंक से सीखो। ऐसा क्यों? आपने टीवी में देखा होगा, बैंक का ऐड आता है कि कब तक किराए के घर में रहोगे, खुद का घर लो और किराए के घर को कहो बाय बाय। लेकिन क्या आपने किसी बैंक को देखा है जिसका खुद का बिल्डिंग है? बैंक आपको होम लोन देता है लेकिन खुद किराए के बिल्डिंग में रहता है। दोस्तों यह कैलकुलेशन सिर्फ आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझाने के लिए है। मान लीजिए आप किसी बैंक से होम लोन लेते हैं 25 लाख का 20 साल के लिए 8.5% की दर से, तो इसका ईएमआई आएगा 21,695। आप चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों इसका एमोर्टाइजेशन चार्ट देखते हैं, इसमें पता चलेगा आप जो ईएमआई दे रहे हैं उसमें कितना पार्ट इंटरेस्ट का है और कितना पार्ट प्रिंसिपल का है। दोस्तों आप देख सकते हैं 17,708 रुपए सिर्फ ब्याज में जा रहा है और 3,987 रुपए सिर्फ प्रिंसिपल में जा रहा है। दोस्तों अगर आप 7 साल के बाद भी अगर आप बैंक जाते हैं यह पता करने कि आपका प्रिंसिपल कितना कम हुआ, तो आपको आश्चर्य होगा कि आपने जितना भी ईएमआई पटाया है उसका 80% तो सिर्फ ब्याज में चला गया। अभी भी जो आपका प्रिंसिपल है वह 20,44,000 के आसपास ही है, जबकि इतने सालों में आपने तकरीबन 18,22,380 इतना रकम आप स्वयं जमा कर चुके हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आप समय को जितना ज्यादा लंबा रखेंगे आपका जो इंटरेस्ट का पार्ट है वह उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड में अक्सर यह देखा गया है, कई लोग म्यूचुअल फंड चालू तो करते हैं लेकिन 4 साल या 5 साल के बाद अपना सारा पैसा वापस निकाल लेते हैं, या जब भी मार्केट में कोई गिरावट आता है तो उन्हें लगता है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए और इस डर से वह अपना सारा रकम या अपना पूरा एसआईपी बंद करा देते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आपने आज कोई गोल्ड परचेस किया और कभी सोने में गिरावट आता है, तो क्या आप अपने घर का सोना बेच देते हो? नहीं ना। तो फिर एसआईपी के साथ ऐसा क्यों? दोस्तों आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कभी ना कभी कुछ ना कुछ फाइनेंस जरूर कराए होंगे, या अभी भी आपका कोई ना कोई लोन चल रहा होगा, जैसे कि पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन। और जब बात आता है इसका ईएमआई पटाने का, तो आप अपने बाकी सब खर्चों को कम करके इन ईएमआई का भुगतान आप सबसे पहले करते हो। लेकिन जिस दिन वह ईएमआई खत्म हो जाता है उतना पैसा आप वापस जमा नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब आप कोई लोन लेते हो तो वह लोन आप लायबिलिटी के दृष्टिकोण से देखते हो, और वही जब आप कोई म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश करते हो तो आप इसे एसेट के नजर से देखते हो। लेकिन दोस्तों जिस दिन आपने एसआईपी को भी लायबिलिटी मानकर निवेश करना चालू कर दोगे, उस दिन आपका निवेश का जो लक्ष्य है वह आप इसे जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप इसे चालू रख पाओगे। दोस्तों जब आप एसआईपी चालू करते हैं तो उसका एक लक्ष्य बनाकर चलो कि आप एसआईपी क्यों कर रहे हो, आपका एसआईपी किसके लिए है। क्या आपका एसआईपी आपके बच्चों की शादी के लिए है, या आपके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए है, या फिर आपके रिटायरमेंट के लिए है। यदि आप 5,000 प्रति माह का एसआईपी करते हैं 20 सालों के लिए, और अगर मार्केट 15% का भी अनुमानित रिटर्न देता है तो यह रकम होता है दोस्तों तकरीबन 75 लाख रुपए। आप चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों मार्केट इन 25 साल में कितनी बार गिरा है, लेकिन जितनी बार भी गिरा है उतनी ही बार तेजी से वापस चढ़ा है। लेकिन जो लोग पैसा निकाल लेते हैं उनका ग्रोथ वहीं पर रुक जाता है।
इसलिए दोस्तों अपना एसआईपी तब तक बंद मत करो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। दोस्तों होम लोन में पार्ट पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर एक वीडियो लेकर आने वाला हूं इस वीक। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।